राज्यसभा का चुनाव हुआ बिहार में और 5 की पांचों सीटों पर एनडीए की जीत हुई। एनडीए से जो जीते और राज्यसभा सांसद बने वो हैं नितिन नवीन, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम और रामनाथ ठाकुर। सबसे पहले इनके सामाजिक समीकरण के बारे में आपको बता देते हैं और पार्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कायस्थ समाज से आते हैं, जिनको लाला जी भी कहते हैं। नीतीश कुमार को तो आप लोग जानते हैं, जेडीयू के हैं और मुख्यमंत्री है अभी बिहार के, और मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, अब राज्यसभा जा रहे हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी हैं। तो ये अगड़ी जात से हो गए, ये ओबीसी हो गए। बिहार में ओबीसी नहीं होता है, बिहार में बीसी होता है और ईबीसी होता है। बीसी का मतलब पिछड़ा वर्ग और ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आ गए। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी बीसी यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। शिवेश राम अनुसूचित जाति रविदास समाज से आते हैं, बीजेपी से हैं। सासाराम से चुनाव लड़े थे, विधायक रह चुके हैं, चुनाव लोकसभा का ये हार गए थे और ये दलित समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, अति पिछड़ी वर्ग से आते हैं, नाई बिरादरी से आते हैं। तो ये देखिए, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित और अति पिछड़ा, ये अलग अलग सामाजिक समीकरण से जो राज्यसभा के सांसद बने हैं इस बार, यही 5 चेहरे हैं। अब आते हैं कि आरजेडी ने किन पर दांव खेला था और कैसे राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह इसमें फेल हो गई। हमने इनका सामाजिक समीकरण दिखाया कि कौन बिरादरी से कौन कौन है और किस तरह का समीकरण एनडीए ने इस बार साधा और राज्यसभा में 100% सफलता पाई। अब आरजेडी का चेहरा देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिस चेहरे पर दांव खेला गया वो है अमरेंद्र धारी सिंह उर्फ एडी सिंह। ये भूमिहार समाज से आते हैं, 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे राष्ट्रीय जनता दल से। क्या आप इनको कभी राज्यसभा में बोलते हुए सुना? इनके कहने से इनके समाज के लोग क्या राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेंगे? इनका राष्ट्रीय जनता दल के उत्थान में क्या योगदान है? कई बार आप देखे हैं कभी भी इनको कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यक्रम में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी के बगल में बैठे हों? नहीं। लेकिन ये हैं अमीर आदमी, धन पशु भी कहा जाता है, इन पर तेजस्वी यादव दांव खेले। जबकि राज्यसभा में बिहार से एक भी दलित समाज से सांसद नहीं है और रामविलास पासवान जी के बाद अभी तक कोई भी दलित समाज का व्यक्ति बिहार से राज्यसभा सांसद नहीं बना। बावजूद इसके तेजस्वी यादव किसी दलित को उम्मीदवार नहीं बनाए। हालांकि उनकी पार्टी से मुस्लिम राज्यसभा में है, दलित नहीं है, दलित किसी दल से नहीं। फिर भी तेजस्वी यादव ने अगड़ी जाति पर दांव खेला। ए टू जेड के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। एक फिल्म आई थी राज, उसमें हीरोइन कहती है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो हीरो कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। ठीक उसी तरह ए टू जेड तेजस्वी यादव को कहता है, ए टू जेड तेजस्वी यादव को कहती है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैं बर्बाद होना चाहता हूं। तो वो ए टू जेड तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को पूरी तरह डुबा दिया है, जैसे कि सर्वजन बसपा को डुबा दिया। तो ए टू जेड का प्रेम माया मोह तेजस्वी यादव की आरजेडी को पूरी तरह चौपट कर दिया है, इस राज्यसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी। अब उनकी बारी आती है जिसने कांग्रेस और राजद को धोखा दिया। उन विधायकों की हम बात करेंगे जिन्होंने धोखा दिया, अपनी अपनी पार्टी से गद्दारी की और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल को जीती हुई बाजी को हरा दिया। ये चेहरे जो हैं वो ये हैं, देखिए, ये 4 चेहरों ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराया।
और एक और फिल्म का डायलॉग है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो तेजस्वी यादव के साथ भी स्थिति वही है। कांग्रेस के 3 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक ने धोखा दिया और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तब जब तेजस्वी यादव एमआईएम से भी सहयोग ले लिए थे, साथ ले लिए थे, और बसपा के विधायक ने भी महागठबंधन का साथ दे दिया। अब बताइए कि महागठबंधन को एमआईएम ने साथ दिया, उसके 5 विधायक ने वफादारी के साथ वोट किया राजद के उम्मीदवार एडी सिंह को, बसपा के विधायक ने एडी सिंह को वोट किया राजद के उम्मीदवार को, लेकिन कांग्रेस के 3 गायब हो गए और राजद के 1 विधायक गायब हो गए। तो कांग्रेस वाले जो विधायक जी हैं, सुरेंद्र प्रसाद, ये वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, बीसी पिछड़ा वर्ग, और मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से आते हैं, आदिवासी समाज से है ये। तीसरे जो कांग्रेस के विधायक है जो फरार हो गए, मनोज विश्वास फारबिसगंज से हैं, कामत जाति अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ये अति पिछड़ा हो गए, ये आदिवासी हो गए, और ये पिछड़ा हो गए कुशवाहा जी। और एक जिनकी सबसे ज्यादा अभी चर्चा हो रही है, फैसल रहमान, जो कि ढाका से विधायक है, 100 कुछ वोट से देखिए चुनाव जीते हैं। फैसल रहमान जी जो हैं 178 वोट से मात्र चुनाव जीते हैं, और ये चुनाव हराए हैं पवन कुमार जायसवाल को, भाजपा को। और ये फैसल रहमान गायब हो गए, जिसकी वजह से आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ, और ये आगे भी फरार ही रहे तो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, 10% विधायक होने चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, तो 243 विधायक हैं कुल बिहार में, तो उसका 10% मिला के 25 विधायक तेजस्वी यादव के पास हैं। एक घट गए तो नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिली हुई है, 24 विधायक हो जाएंगे तो मान्यता खत्म हो जाएगी। खैर, तो फैसल रहमान का कहना है कि मेरी माता जी बीमार पड़ गई, इलाज के लिए दिल्ली चलाए, तेजस्वी जी को फोन किए, फोन नहीं लगा। आप बताइए, तेजस्वी जी को फोन नहीं लगेगा तो संजय यादव को करेंगे, संजय यादव को फोन नहीं लगेगा दशरथ को करेंगे, दशरथ को फोन नहीं लगेगा अदनान को करेंगे, अदनान को फोन नहीं लगेगा मीसा भारती जी को और पहले फोन कर लेते, मीसा भारती जी को फोन नहीं लगेगा तो आरजेडी में इतने पदाधिकारी हैं उनको फोन करेंगे। किसी भी नेता के यहाँ फोन नहीं लग रहा है, उम्मीदवार के यहाँ भी फोन नहीं लग रहा है, तो कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ फोन कर देंगे। कांग्रेस के एक नेता के यहाँ फोन नहीं लग रहा है तो एमआईएम के किसी विधायक के यहाँ फोन कर देंगे, एमआईएम के विधायक के यहाँ फोन नहीं लग रहा था तो गुप्ता जी को फोन कर देते, गुप्ता जी के यहाँ फोन नहीं लग रहा था तो हमको फोन कर देते, हमारा फोन वहां चालू था, हम जाके बता देते। किसी को फोन कर सकते थे फैसल रहमान कि हम जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन बिना सूचना के फैसल रहमान दिल्ली चल गए और तेजस्वी यादव को इस तरह से गच्चा दे दिए। माता जी बीमार है, ठीक बात, माता जी बीमार है तो माता जी का इलाज कराने के लिए आप जाते हैं, और दिल्ली और पटना बहुत दूर नहीं है, सुबह फ्लाइट से पटना आते, वोट देते, फिर वोट देने के बाद फिर दिल्ली चल जाते। लेकिन जब मन में ही ये हो कि वोट नहीं करना है, या बीजेपी से डर गए हो, चाहे कोई और मसला हो, चाहे कोई एफआईआर हो, कुछ हो, तो इसकी वजह से आप वोट नहीं किए, ये अलग सी बात है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि माता जी बीमार है इस वजह से वोट नहीं किए, ये पचने वाली बात भाई साहब नहीं है। अब देखिए सीवेश राम जी की हम चर्चा कर लेते हैं। सीवेश राम राज्यसभा से जो सांसद बने हैं, दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से, ये जब नॉमिनेशन करवा रहे थे उससे पहले बोल रहे थे, जब इनके नाम की घोषणा हुई तब ये बोल रहे थे कि आजादी के बाद पहली बार कोई रविदास समाज का व्यक्ति राज्यसभा जाएगा बिहार से, और वो भाजपा भेज रही है। खैर, पहले तो नहीं, दूसरे जरूर हो सकते हैं। इनसे पहले डॉक्टर अनिल रविदास, अनिल राम कहिए, वो 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं रविदास समाज से। उनके बाद ये जाएंगे अनिल कुमार, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके भाई हैं, वही 2 बार राज्यसभा गए, कांग्रेस में भी रहे, राजद में भी रहे, जनता दल में भी रहे।
तो शिवेश राम जी दूसरे ऐसे रविदास समाज के नेता हैं बिहार से जो राज्यसभा जाएंगे। इनको शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव जी का चेहरा देखिए, मुरझाया हुआ राज्यसभा के चुनाव में हार को देखते हुए। अब ये गणित हम आपको बताते हैं कि कैसे जीती हुई बाजी आरजेडी के मुंह से एनडीए ने छीन ली, जबकि जीत की पक्की पूरी गारंटी थी कि आरजेडी ये चुनाव बड़े आराम से जीत जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव को जीतने के लिए कुल 41 एमएलए की जरूरत थी। आरजेडी के पास अपना 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3 और गुप्ता जी 1। कुल कितने विधायक हो गए? 35। घट कितने रहते? 6। 5 हो गए एमआईएम वाले, 1 हो गए बसपा वाले, हो गए 41। पूरा 41 का आंकड़ा आरजेडी के पास था। अगर इनके विधायक फैसल रहमान राजद वाले धोखा नहीं देते और कांग्रेस के 3 विधायक गायब नहीं होते तो राष्ट्रीय जनता दल की जीत पक्की थी, जीत तय थी। हालांकि हम तो ये भी कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस उम्मीदवार का चयन किया उनकी जगह किसी और उम्मीदवार का चयन कर सकती थी, जीत तब भी नहीं होती। जो बीजेपी ने किया, चाहे जदयू ने किया, एनडीए ने किया, उस परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार आरजेडी का होता तो हार जाता, लेकिन एक बहुजन समाज का चेहरा तो बन जाता, नया लीडर तैयार होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने वो होने नहीं दिया। अब बात खुशखबरी क्या है महागठबंधन के लिए? महागठबंधन के लिए खुशखबरी ये है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हुआ। आज तक तेजस्वी यादव क्या क्या बोलते थे असदुद्दीन ओवैसी को, चरमपंथी तो क्या, लेकिन उसी ओवैसी के दरवाजे पर जाना पड़ा तेजस्वी यादव को एक राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए। तेजस्वी यादव ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल वाले सारे लोग कहते थे कि ओवैसी बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, भाजपा से मिले हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं, भाजपा को जिताने के लिए, राजद का वोट काटने के लिए, राजद को कमजोर करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए ओवैसी काम करते हैं और ओवैसी भाजपा की बी टीम, एमआईएम भाजपा की बी टीम, ये तेजस्वी यादव आरजेडी वाले कहते थे। लेकिन वही एमआईएम वाले तेजस्वी यादव के साथ वफादारी निभाए, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के ही मुस्लिम विधायक फरार हो गए और कांग्रेस के 3 विधायक फरार हो गए और इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। खैर, आज जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हुआ। लोग मांग करते थे कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम महागठबंधन में शामिल हो जाए और ओवैसी के पार्टी के जो बिहार के सदर हैं अख्तरुल इमान, वो भी चाहते थे कि हमको महागठबंधन में शामिल किया जाए और ढोल नगाड़े के साथ राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर विधानसभा चुनाव से पहले गए थे और कहते थे तेजस्वी यादव कान खोल, दरवाजा खोल, नहीं खोलो और गठबंधन में लो, नहीं तो खुल जाएगी पोल, इस तरह का वो डायलॉग कर रहे थे। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। राबड़ी जी के आवास के बाहर इस तरह का नारा लग रहा था। अख्तरुल इमान खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गठबंधन में शामिल कर लो, लेकिन पता नहीं किस अहंकार में तेजस्वी जी चूर थे कि उन्होंने अपने घर आए, दरवाजे पर आए अख्तरुल इमान को बैरंग चलता करता कर दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव को जरूरत पड़ी तो वही अख्तरुल इमान इनके साथ मजबूती से खड़े हुए। तो इस तरह से महागठबंधन में एक दल जो है इंटर किया वो है एमआईएम और दूसरा जो है
राज्यसभा के चुनाव में ही बसपा बहुजन समाज पार्टी की एंट्री महागठबंधन में राज्यसभा के चुनाव में हुई, लेकिन बसपा का तो नहीं लगता कि आगे किसी चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसी गठबंधन में जाएगी, क्योंकि बहन जी ही तय करती है कि क्या होगा। लेकिन एमआईएम को लेकर जो है वो मान के चलिए कि आगे के चुनाव में गठबंधन में रहेगा। तो इस तरह से महागठबंधन का एक फायदा हुआ, मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं होगा और तेजस्वी यादव इस तरह से मजबूत होंगे। है A to Z एक हाल पे एक आर्टिकल इंग्लिश अखबार में आई कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम होगा, एक बहुजन राजनीति के लिए बड़ा स्पेस होगा, इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। लेकिन आरजेडी काहे इस फायदा को भुनाए, वो अपना A to Z का जो फार्मूला है उसमें इतना रम गई कि उसको दूसरा चीज कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बस क्या है A to Z, और A to Z की राजनीति से आरजेडी को लगातार नुकसान हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से बीएसपी को सर्वजन से नुकसान होते आया है और आगे भी होगा। और अखिलेश यादव जैसे नेता पीडीए की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी जी अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बने, अखिलेश यादव 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी उनको समझ है कि पीडीए से ही सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन ये समझ तेजस्वी यादव के यहाँ के जहन में जिस दिन आ जाएगी, संभवतः बिहार में इनकी सरकार बन सकती है। और ये राजेश राम जी हैं, ये कह रहे हैं हमारा विधायक को चुरा लिया। ये कांग्रेस पार्टी वाले चुन चुन के बड़का सर्वे करा करा के टिकट दिए थे। क्या सर्वे कराए थे कांग्रेस पार्टी वालों कि ऐसा ऐसा उम्मीदवार को टिकट देंगे कि जो जीत के कांग्रेस को ही धोखा देगा और भाजपा का साथ देगा। यही सर्वे होता है। सर्वे के नाम पर अपनी ही पार्टी के दावेदार जो उम्मीदवार होना चाहते हैं उनको ठगा जाता है कि सर्वे पे टिकट मिलेगा, सर्वे होगा तब टिकट मिलेगा। करा लिए थे राजेश राम जी सर्वे, और सर्वे करा के टिकट दिए थे। भाग गया ना आपका विधायक लोग 3 गो, और कांग्रेस पार्टी की नाक कट गई ना। तो सर्वे उर्वे सब छलावा और भरम है। और राजेश राम जी की भी नहीं चली थी पार्टी में टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। वो जो प्रभारी एक आए हुए हैं कृष्णा अल्लावरू, वो तय कर रहे थे कि टिकट किसे मिलेगा। खैर, तो ये पूरा मसला है। जो भी हो, नीतीश कुमार जी चारों सदन के नेता बनने जा रहे हैं। ये बिहार के विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं। इसके लिए नीतीश जी को बधाई। आरएलएम के 4 विधायक इस चुनाव को जीते थे, जिसमें एक कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, उनके अलावा आलोक सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बागी हो गए हैं और कुशवाहा जी की पार्टी अब टूट जाएगी और तीनों विधायक चल जाएंगे, चाहे भाजपा में चल जाएंगे, कहीं और चल जाएंगे। लेकिन इस राज्यसभा के चुनाव में तीनों ने वफादारी के साथ एनडीए को वोट किया, और जिनको बारे में सोचा ही नहीं गया था कि कांग्रेस के 3 विधायक चल जाएंगे, वो कांग्रेस के 3 विधायक चले गए। तो कुशवाहा जी के 3 विधायक वफादारी के साथ और इनकी पत्नी चौथी, सारे लोगों ने एनडीए को वोट किया। कुशवाहा जी राज्यसभा जा रहे हैं पुनः, बधाई इनको। शिवेश राम जी को भी बधाई, और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी को भी बधाई कि ये भी पुनः राज्यसभा जा रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़ी बात है वो बतानी ये है कि ये सारी बातें तो हुई, और एक हिसाब किताब अब और हो गया कि अब बिना नीतीश कुमार की पार्टी के भी बीजेपी बिहार में सरकार बना सकती है। बिहार में सरकार बनाने के लिए कुल 122 विधायक की जरूरत है, और अब बिना नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के भी बीजेपी चाहे तो सरकार बना सकती है। इसलिए इस बार कोई दबाव
जदयू का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये पूरी तरह मामला साफ हो गया है। बीजेपी के कुल विधायक 89, लोजपा के कुल विधायक 19, मांझी जी के कुल विधायक 5 और कुशवाहा जी के कुल विधायक 4। ये कुल मिला दें तो इनकी संख्या कितनी होती है? ये हो गए 117। कांग्रेस के 3 विधायक टूट चुके हैं। एक और विधायक अभिषेक रंजन के बारे में कहा जा रहा है, जो चनपटिया से जीते हैं, कि वो भी टूट सकते हैं। अगर वो टूट जाएंगे तो दल बदल कानून वाला मामला इन तीनों चारों पर नहीं लगेगा। तो इस तरह से 4 विधायक कांग्रेस का कहिए, अभी फिलहाल 3 को ही मानिए, चनपटिया वाले विधायक को छोड़ दिया जाए, तो 120। अब इसमें जुट जाते हैं गुप्ता जी, तो हो जाएंगे 121। और एक विधायक अगर बसपा वाले चल गए तो 122। सरकार बन जाएगी बिना किसी जदयू के सहयोग से, बिना किसी जदयू के विधायक के। तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि गुप्ता जी भी एनडीए के साथ चल जाएंगे और अगर उनको मंत्री बनाया जाएगा और बीएसपी के विधायक को भी मंत्री बनाया जाएगा, आराम से चल जा सकते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। जमा खान गए हैं, जो कि बीएसपी से जीते थे चुनाव, लेकिन जदयू में चल गए मंत्री बनने के लिए। तो राजनीति ही लोग इसलिए करते हैं कि सत्ता पर जाना है, सत्ता पर काबिज करना है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो बीजेपी की छवि खराब होगी। ये हो सकता है कि जैसे चाहे बीजेपी सरकार चलाएगी, दबाव नीतीश कुमार का या जदयू का नहीं, और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा, ये मान लीजिए। क्योंकि अब आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है कि बिना नीतीश कुमार की पार्टी के भी बीजेपी सरकार बना सकती है। तो इस तरह से बिहार में जो कुछ हुआ, राज्यसभा के चुनाव में आगे क्या हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, इन सारे मुद्दों पर आप अपनी राय भी रखें कमेंट बॉक्स में, और आगे इस तरह से हम आपको अन्य सूचनाएं भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।